नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पीयूष नॉलेज स्टूडियो में। दोस्तों, अगर आपने पटना हाई कोर्ट द्वारा निकली वैकेंसी रेगुलर मजदूर के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया है और उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में किसी प्रकार का कोई भी मिस्टेक त्रुटि हो गया है तो कैसे करेक्शन कीजिएगा, उसकी A to Z जानकारी आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, और इसी प्रकार के हर एक नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आए तो आपको तुरंत पता चल सके। अब चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर कैसे आपको सुधार करना है। तो उसके लिए सबसे पहले इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को हमें देखना होगा कि क्या कुछ जानकारी दी गई है, करेक्शन या सुधार के रिगार्डिंग कुछ बताया गया है या नहीं, उसे भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप सभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो ओपन हो रखा है, जिसमें यहाँ पर देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स है उसमें हर जानकारी दी गई है, और इसमें कहीं भी आपका करेक्शन डेट नहीं मेंशन किया गया है। तो इससे पता चल गया दोस्तों कि आपका करेक्शन डेट यहाँ पर नहीं आने वाला है। भले ही आने वाले समय में जारी हो अलग नोटिफिकेशन तो उसका अलग बात है, पर इस नोटिफिकेशन में तो कहीं भी आपका करेक्शन डेट नहीं बताया गया है। ये यहाँ जान लीजिए, देख लीजिए डेट ऑफ यहाँ पर ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन डेट जो है 17 फरवरी से स्टार्ट हुआ, 18 मार्च लास्ट डेट है, और 20 मार्च तक आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन जो डेट आएगा वो जल्द ही यहाँ पर आप सभी को सूचित किया जाएगा। तो इन सभी जानकारी पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे को फिर एक बार कह देता हूँ, अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो आप मिस कर जाइएगा अगर नहीं सब्सक्राइब किए हुए रहिएगा तो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या प्रक्रिया रहेगी सुधार की। दोस्तों, यहाँ पर एक जानकारी दी गई है, उसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वेयर केयरफुली एंड रीचेक द डाटा फील्ड प्रियर टू द इट्स सबमिशन। यानी जो जानकारी आपने दिया है उसको यहाँ पर चेक करके भरने को कहा गया है, पर अगर गलती हो ही गया तो अब सुधार कैसे कीजिएगा उसका भी जानकारी यहाँ पर देख लीजिए। तो सबसे पहली बात कि अगर आपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी गलत किया है तो ये आपका करेक्शन नहीं होगा। बाकी अन्य जानकारी में आप सुधार कर सकते हैं, जैसे स्पेलिंग से रिलेटेड अगर कोई डिटेल्स में गलती हो गया है तो उसको आप सुधार कर सकते हैं। उसका भी एक तरीका है जिसको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर आपने सुधार से रिलेटेड यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है या फिर कोई फ़ोटो या सिग्नेचर आपने ब्लर अपलोड कर दिया है तो वो बाकी जानकारी आप यहाँ पर दोबारा से सुधार कर सकते हैं। इसके लिए एक डेट भी आपका निकाला जाएगा दोस्तों। अगर वैकेंसी ख़त्म हो जाएगी जो लास्ट डेट है उसके बाद एक आप सभी के लिए स्पेशल डेट यहाँ पर निकाला जाएगा, जैसा कि प्यून वाले वैकेंसी में हुआ था पिछली बार दोस्तों। प्यून में बहुत सारे कैंडिडेट ने गलत डिटेल्स अपलोड कर दिया था, जिस वजह से वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे कि अब करेक्शन कैसे करना है। और उस वाले नोटिफिकेशन में भी कहीं कोई करेक्शन की जानकारी या डेट नहीं बताया गया था, पर जैसे ही वैकेंसी का लास्ट डेट ख़त्म हुआ उसके 10 दिन बाद ही यहाँ पर जो फॉर्म है वो निकाल दिया गया, विंडो करेक्शन विंडो ओपन कर दिया गया। पर ये दोस्तों न्यू वैकेंसी है, इसका हर जानकारी अलग हो सकता है, तो मैं एकदम क्लियर नहीं कर सकता हूँ कि आपका आने वाले समय में करेक्शन विंडो ओपन किया ही जाए। पर उसी विभाग से है यानी पटना हाई कोर्ट द्वारा ही है, तो उम्मीद है कि करेक्शन विंडो ओपन किया जाएगा। और नहीं भी किया जाता है तो मैं एक जानकारी यहाँ पर आप सभी को बता देता हूँ कि कैसे आपको सुधार करना है। पर ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपने गलत जानकारी फिल किए हुए फॉर्म को सबमिट कर दिया है तो यहाँ पर फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, साफ तौर पे यहाँ पर बता दिया गया है। तो ऐसे में आपका पैसा भी बर्बाद हो जाएगा और एग्ज़ाम भी आप नहीं दे पाइएगा। तो उससे बेटर है कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कर लें। दोस्तों, अब जो मैं करेक्शन का जानकारी देने वाला हूँ वो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म में गलती हो गया है, मिस्टेक हो गया है, तो आप या तो ईमेल एड्रेस पे ईमेल करके सुधार कर सकते हैं या फिर हेल्पलाइन नंबर का यूज करके सुधार कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि आप हेल्पलाइन नंबर का यूज करें, इस पर कॉल लगाएं। इस नंबर को आप लोग नोट कर लीजिएगा इस नंबर को, और इस नंबर पे कॉल लगाकर पूछिएगा कि आखिर कैसे सुधार करना है। या फिर दोस्तों फ़ोन नंबर अगर नहीं काम कर रहा है तो आप हेल्पलाइन में जो ईमेल आईडी जो दिया है इस पे आप एक ईमेल भेजिएगा, जिसमें आप अपना सारा डिटेल जो है
जो आपने दिया है ऑनलाइन आवेदन में उसको मेंशन कीजिएगा और सब्जेक्ट में लिखिएगा जो आपने गलती किया है उसकी जानकारी सुधारने के संबंध में, और तब इस ईमेल पे भेज दीजिएगा। और उम्मीद है कि आपका 1 सप्ताह में ईमेल देखकर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रीओपन कर दिया जाएगा और फिर से आपको सुधार करने का मौका दे दिया जाएगा। ऐसा बहुत सारे कैंडिडेट के साथ हुआ भी है और मैंने भी इसी तरह आजमाया है बहुत बार। अब मेरा भी बहुत बार दोस्तों जो है डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म ओपन कर दिया गया था और फिर से मैंने न्यू डेटा फिल किया है, पर हर कैंडिडेट को ये मौका नहीं मिलता है। तो आप ज़रूर इस वे को अपनाइएगा क्योंकि यही लास्ट चांस है दोस्तों। अगर आप नहीं सुधार करते हैं तो बाकी हो सके डेट न जारी किया जाए, तो ऐसे में तो आपका आवेदन रद्द कर ही दिया जाएगा। या फिर दोस्तों आप मोबाइल नंबर ईमेल आईडी चेंज करके दूसरा आवेदन भी दे सकते हैं। तो ये 2 रास्ते आपके पास हैं, जो अच्छा लगे वो आप अपना सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और इसी प्रकार के हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।